जी। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 9 से 13 को ही पढ़िए। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5 से 8 पद पढ़िए। ये व्यवस्था को भूल चुके थे उस समय। जी 9 से 13। फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवी याजक को, जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, और इजराइल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। ये सौंपी गई थी। आज ये व्यवस्था, ये परमेश्वर के वचन हमें सौंपे गए हैं। प्रभु का सेवक जब अपना प्रचार कर देता है, जब तक वो सही प्रचार नहीं करता तब तक वो उसका अपराधी ठहरेगा। जब उसने सुना दिया, कलीसिया को पता चल गया, फिर कलीसिया अगर नहीं करती है उसका वो अपराधी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं तो आपको दंड नहीं मिलेगा। व्यवस्थाहीनों को बिना व्यवस्था के दंड मिलेगा, मगर जिन्हें व्यवस्था पता है उन्हें व्यवस्था के हिसाब से दंड मिलेगा। मेरा समझाने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ। मेरा समझाने का मतलब ये है कि जिनको पता था, जिनके बाप दादाओं को पता था, अब हो सकता है यहोशू को मरे हुए 100 साल हो गए हों, तो सारे बुजुर्ग तो नहीं मर गए होंगे तब तक। तो क्या उन बुजुर्गों को कायदा नहीं था कि उन्हें समझाना चाहिए कि ये भाई वचन है, इन वचनों को आपको पढ़ना है, इन वचनों के अनुसार अपना जीवन जीना है, आपको किसी से भी फालतू में समय बर्बाद नहीं करना है। आपकी बेटियां इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। आपके बेटे किसी से भी ऐसी अचानक में जाकर उसको गले में हाथ डाल के कह दे तू मेरी शादीशुदा पत्नी बनेगी, तू मंगेतर बन गई आज से ही, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रभु के वचन के खिलाफ है। कल एक भजन गाया था मैंने, जिस भजन में प्रभु का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे कितना ही प्यारा बेटा हो उसे गली घुमाना नहीं चाहिए, नहीं सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे गली घुमाना नहीं चाहिए। ये सब बातें सत्य है, पर फिर भी आजकल ये भूल गए लोग। आज आपको सबको याद दिलाना चाह रहा हूँ, यही गलती के कारण ये गुलामी में गए। और आज भी कुछ पाप की गुलामी, नशा की गुलामी, अंधकार की गुलामी, नौकरियां जिनको गुलामी जैसी बना दिया है। क्यों है वो? क्यों सत्य को जानकर स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं है। हालेलुया। पढ़िए आगे जी। तब मूसा ने उनको आज्ञा दी 7-7 वर्ष के बीतने पर, 7-7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात छुटकारे के वर्ष, झोपड़ी वाले पर्व पर, जब सब इजरायली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठे हों, तब यह व्यवस्था सब इजरायलियों को पढ़कर सुनाना। कितने लोगों को सुनाना था ये? सब इजराइल। खाली तीरथ, बंसी, कमल, सिद्धू ये 8-10 लोगों के लिए है बस, बाकी सबके लिए। अभी भी नहीं बोला। सबके लिए है। कितने लोगों के लिए है? सबके लिए। हर संडे वचन सुनते हैं आप लोग? कितना अच्छे से सुनते हैं वचन आप लोग? कितना अच्छे से सुनते हैं? पिछले संडे कौन सा वचन हुआ था? सच्ची दाखिला। हाँ, और उसके साथ कुछ और टॉपिक था, ज्योति में चलना। आज्ञा। उसके पिछले संडे मतलब 2 दिन बता रहा हूँ। एक तो एक पिछला दिन और उसके एक और दिन, क्योंकि हम 7 दिन बाद मिलते हैं तो हमारे लिए 2 ही दिन। 2 दिन पहले के लिए हम बताएंगे क्या? ठीक है। ये व्यवस्था 7 साल में तो बहुत जल्दी भूल गए। आप जब 2 दिन में भूल सकते हैं तो 7 साल इनको तो वास्तव में भूल गए होंगे। अच्छा, इसका जिम्मेवार कौन था? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत डरता था, एक ऐसा शख्स जो खुद छुपा हुआ था। गिदोन कहाँ छुपा हुआ था? नाले में, दाखरस के कुंड में, ऊपर से पाल डाला हुआ है। और वहां पर एक स्वर्गदूत आकर उसे बोलता है, हे सूरमा। कोई डर के हमारे अंदर बैठा हुआ है, कोई उसे बोले सूरवीर, सूरमा। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों? आप लोगों को जब तक मैं एक आधा एक्स्ट्रा बातें नहीं बोलूँगा तब तक आप सही नहीं होंगे। कल मेरे को एक मेरी बहन बोलती है, बोला भैया, बोला हाँ, फिर चार में ना आप जब कुछ और बोलते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बोला अच्छा, पूरा वचन नहीं अच्छा लगता, बोला तो वो भी अच्छा लगता है। तो सूरवीर सुरमा और राजस्थान का चूरमा कितने लोगों ने समझा? कभी गए राजस्थान आप लोग? चूरमा खाया? जी नहीं खाया? खाया। तो राजस्थान गए क्यों? तो चूरमा जो होता है आपको पता ही है ना, रोटी बनाई जाती है, सेकी जाती है और फिंगर जैसे गोल गोल, फिर उसको चूरन बना के बढ़िया तरह से उसको फिर देसी घी में भून कर बढ़िया तरह से उसमें एक दाल डाल के ऐसे करके मतलब खिलाते हैं वो। दाल बाटी होती है, सॉरी वो मैं जो बता रहा हूँ। चूरमा अलग मीठा भी होता है, बेसन का भी होता है, आटे का भी होता है। ये सारी चीजों के बारे में वैसे ही एक ये व्यक्ति दाखरस के अंदर बैठा हुआ इसको सूरवीर सुरमा का शब्द सुनाया। किसने सुनाया? क्यों सुनाया? इसको क्यों नहीं कहा तू डरपोक है? बोलिए। न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय 10 पद पढ़िए कोई, और व्यवस्था विवरण 6 का 5 से 8 तक और उसको पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 6 का 5 से 8 से 10। न्यायों दो तू का अपने परमेश्वर हाँ तू अपने परमेश्वर यहोवा से जी। अपने सारे मन जी और सारे जीव हाँ और सारी शक्ति के साथ जी प्रेम रखना, हाँ जी और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ हाँ जी। वे तेरे मन में बनी रहे। ये आज्ञाएं कहाँ पर बनी रहे? तेरे मन में। कहाँ पर बनी रहे? तेरे मन में। हमारे मन में क्या क्या बना रहता है? बहुत सी ऐसी बातें बनी रहती है। सास ने क्या बोला शादी में? तेरी मौसी ने क्या बोला था बीवी से जब लड़ाई होती है? बीवी के भी मन में बना रहता है। तेरी मम्मी ने बोला सो, तो तेरी मम्मी, मेरी मम्मी, उसकी वो सब बातें बनी रहती है, पर परमेश्वर का वचन नहीं बना रहता। क्यों? इसका कारण क्या है? यीशु मसीह ने एक बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया, वो बीज वचन है। कहाँ पर डालना है उस बीज को पता ही नहीं आज कलीसिया को। आज सबसे ज्यादा परेशानी का कारण एक ही कारण है, कितने भी ज्यादा बड़े पास्टरों के पास चले जाओ, बड़ी कलीसिया में चले जाओ, रोज प्रार्थना सुनो, अगर आप अपने मन में नहीं रखेंगे कोई लाभ नहीं होगा। हालेलुया। वचन को मनन करना जरूरी है। जब भी प्रचार सुनो उसके बाद क्या करो? मनन करो। निकलते ही आपके मन में ये होना चाहिए आज का वचन किस लिए था, क्यों था, इसको भर लो अपने मन में। मैं इस कैलेंडर के बारे में बोलता हूँ, किसी ने फोटो खींचा नहीं खींचा, मगर जब भी कभी मैं किसी कलीसिया में जाता था एक भी वचन लगा हुआ दिखा देगा, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये हमारे परमेश्वर उद्धार करता है। यीशु मसीह अनुग्रह पहचान में बढ़ते जाओ और उसी की महिमा अब से युगान होगी। सारी चीजों को मैं चुन चुन कर वचन को रखता था, इसीलिए परमेश्वर ने शायद पास्टर बनाया, नहीं तो मैं एक सेवक के लायक भी नहीं था। मैं कलीसिया में पता क्या सोचता था? मेरी सोच कब तक? अभी बंसी ने बोला भैया की प्रॉपर्टी कमल को मिलेगी, वो कह रहे हैं हमें। सोचते नहीं। एक मेरा लीडर एक दिन ऐसे ही, मैं बोला भैया आप कलीसिया कहाँ बना रहे हो? बोला गांव में। तो अब यहाँ नहीं रहेंगे? मैं बोला आप हैं तो? बोला आमीन। मतलब समझ नहीं है कि क्या बोलना चाह रहे थे। वो मजाक की बात बोल रहा हूँ, अभी वो भी नहीं समझ पाए होंगे उस बात को बोलना क्या था। आज हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ऐसा नहीं खरीदेंगे, पर खरीदेंगे किसकी? ये तो परमेश्वर की प्रॉपर्टी, इसको खरीदना किसी को नहीं, इसको बढ़ाना है। हालेलुया। और इसे कोई बेच भी नहीं सकता। कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की। ये खरीदने के लिए नहीं है, बेचने के लिए भी नहीं है। इसमें हम सब सहभागी होकर उसकी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं, जो संसार का बादशाह है। इसको बेचने का तो किसी को था ही नहीं, इसको खरीदा है उसने, कीमत चुकाई है लहू देकर उसने। हालेलुया। आज ये बातों को सीखने के लिए मैं प्रभु के वचन को बता रहा हूँ कि जब गिदोन को परमेश्वर बुला रहा है, सूरवीर सुरमा बोल रहा है उसको, एक डर के भरे हुए व्यक्ति को, कुछ तो कारण होगा उसके अंदर। व्यवस्था उसके चित्त से उतरने
सुनने न पाए, और एक व्यक्ति है जो बताएगा व्यवस्था के बारे में। पढ़िए। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। किसको समझाया करना? अपने बाल बच्चों को। अभी कौन आया अपने बच्चा को लेकर इधर अभी उससे भजन संहिता 23 सुनवाने के लिए? कौन आया था? जसविंदर। बहुत से माता पिता अपने बच्चे को मार मार के टेबल सुना, टेबल तो टेबल और चेयर जिंदगी भर सुनाते रहते। वो कभी भी उसको ये नहीं बोला एक गाना, एक आराधना प्रभु की सुना दे। तो कभी भी इतना जोर देने की जरूरत है? रहने दो ना उसको। एक बहन के 3 बेटियां हैं और उनके मायके वाले विरोधी हैं। एक बेटी थोड़ी नॉर्मल रहती है। कल रास्ते में वो मेरे साथ थे तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था, तो वो कह रहे हैं कि मेरे जो मामा मामी वो मेरे से बिल्कुल नहीं चिढ़ते, कुछ बात के पीछे से नाराज जैसे हो जाते थे। नहीं होते थे कुछ कारण से। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ। मैं प्रभु की ज़्यादा प्रार्थना और वो नहीं करती कुछ, मगर सृष्टि अगर ज़्यादा करती तो उससे थोड़ा सा चिढ़ लगता है। कारण क्योंकि उसको लौलीनता हो गई है प्रभु से, लगन हो गई है प्रभु से। कई भाई बहन तो गाली खाकर भी रुकते हैं क्या प्रभु से? नहीं। कारण लगन में परमेश्वर से लवलीन हो गए, परमेश्वर से प्रेम लगी ऐसी लगन अब छूटे कैसे? अब तो कभी नहीं छूटेगी, मरते दम तक नहीं छूटेगी प्रभु। सांस भी निकले तो आखिरी सांसों में तेरा नाम निकलेगी। ऐसे ऐसे भजन प्रभु के लोग गाते हैं। मैं सोऊं तो तू, उठूं तो तू, जाऊं तो तू, चलूं तो तू, सब चीज में मेरा प्रभु होना चाहिए। हालेलुया। तो ये चित्त में भर जाना, नींद में उसके अंदर भर जाना। एक वचन पढ़िए यशाया 26 का 3 पद। यशाया 26 का 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। किसकी? जिसका मन परमेश्वर में, तुझ में जिसका मन धीरज धरे हुए है, पूर्ण शांति के साथ क्या करता है? उसकी रक्षा करता है। रक्षा करता है। अब रक्षा हमारी क्यों नहीं करता? बहुत से लोग कहते हैं। हेलो, ये मेनका की गवाही सुनी, वो कलीसिया में आई तो उनका सारा कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया। हम भी तो गए थे, अब नहीं जाते। बस प्रभु को पता था तुम ऐसे निकलोगे ठीक, जो 2-4 महीने जाने के बाद ऐसा करोगे, उसे सब कुछ पता था। इसीलिए तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। जो शांति के साथ बने रहते हैं, कष्ट में भी बने रहते हैं, दुख आया तो भी खड़े हैं, सताव आया फिर भी खड़े हैं, गालियां लोग दे रहे हैं फिर भी खड़े हैं। बहुत कुछ बोल जाते हैं बोलने वाले। हालेलुया। बहुत बार ऐसा समय आया, मैं सुबह का खाना नहीं खाया हुआ रहा। मैंने कहा शाम को अच्छे से खाऊंगा, पर किसी आदमी से ऐसी मुलाकात हो गई तो फिर शाम का खाना भी भरपेट वहीं खा लिया। बस उसके बाद रात को घर वाले पूछते थे खाना खा लिया? मैंने बोला खा लिया। बस चद्दर मुंह पे डाली और रोना शुरू। कई सालें बीत गई मेरी ऐसे, क्योंकि जो मिलते थे वो कहते थे तेरा दूसरा बाप है, तू ऐसे वैसे। तो मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने कहा ये क्या है प्रभु, ऐसा क्यों? क्या वास्तव में मैंने दूसरा बाप बनाया क्या? प्रभु कहता था नहीं, मैं ही था, तुझे पता नहीं था, अब तो पता चल गया तुझे, और मैं तेरे संग रहूंगा, मैं बताऊंगा उनको, तू मत कुछ बोल। और ठीक समय आया, मेरे बाप ने उत्तर दिया। हालेलुया। उसने कहा मैं हूं तेरा बाप। अभी मेरा प्लॉट बढ़ रहा है, इतना बड़ा प्लॉट देखकर मेरे मोहल्ले के पड़ोस के लोग दंग रह जाते हैं, हिल जाते हैं। और आराम से परमेश्वर उनको जवाब दे रहा है। ठीक, एक समय था मेरे पास साइकिल नहीं थी। आज परमेश्वर जब मोटरसाइकिल में घूमते हुए, कार में घूमते हुए देखते हैं, कहते हैं लोग गाड़ी एक्सीडेंट हुई, शैतान आकर बोला एक आदमी के अंदर, रियल में मेरे घर के दरवाजे की बात है, कहता तेरी गाड़ी मैंने एक्सीडेंट करवाई है। मैं बोला शैतान, सिद्धू को गाड़ी मिल गई है, उस पर मैं आज ही चढ़ सकता हूँ, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया हालेलुया। क्यों मिली सिद्धू को गाड़ी? मेरे लिए मिली। मुझे सच में मैं उस पर चढ़ के गया। मैं क्यों बोलूं सिद्धू की है वो, मेरे लिए है ना। मैं अपना बोलता हूँ। सिद्धू मुझे बोलता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तो भाई मेरा भी हक है उसको, जितना उसके पापा का हक है उतना मेरा भी हक है। जी, कोई नहीं बोलता चाबी लेके मैं चल दूंगा। तो शैतान को मैंने बोला, फिर कहता है नुकसान होने के बाद तू दुखी क्यों नहीं होता? तो मैं बोला मैं इसलिए दुखी नहीं होता कि दुख के बाद मेरा परमेश्वर डबल सुख देता है। जितने
दुख इजरायलियों ने उठाए उससे ज्यादा सुख मेरे परमेश्वर ने उनको दिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो इस वचन को हमने पढ़ा अभी और उनकी बुलाहट के बारे में भी देखेंगे कैसे करके परमेश्वर बुलाते हैं।